बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको दिखाते हैं बाढ़ की वजह से कैसे बिहार के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बाढ़ से आई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे सरकार और पूरे सिस्टम को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। पहली तस्वीर बिहार के अररिया की है, जहां सड़क पर बना पुल बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार की है, जहां रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई और ट्रेन डूबने से बची। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां बाढ़ से बेघर लोग सड़क किनारे पॉलिथीन पर सोने के लिए मजबूर हैं। अब आपको बिहार में बाढ़ से बर्बादी की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। ये बिहार के अररिया की तस्वीरें हैं। 13 अगस्त को अररिया सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे 327 पर कोसी नदी के पानी से सड़क पर बना पुल बह गया। एक महिला अपने 2 बच्चों समेत बाढ़ के पानी में बह गई। 15 अगस्त को दोनों के शव मिले। क्या बोलो तोहर? हमार बहन, हमार बेटा, हमार बन बेटा। केना की भेले बताबे? पुल तर जने ले कि तहने वहां पुल टूटी गया दाग भागी बसी पानी में भाग गेला। पानी में बही क्या आदमी बलो पानी में? 3 आदमी 4 आदमी बहली, 1 जन ले 3 जन खत्म रह गए। बिहार के कटिहार की ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कटिहार के मनिया ब्लॉक में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी और कंक्रीट बह गया। कलाम नाम के युवक ने जब देखा कि रेलवे ट्रैक नीचे से बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उसे ये अंदाजा हो गया कि अगर यहाँ से ट्रेन गुजरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। उसे पता चला कि कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। कलाम ने फौरन रेलवे के मनिया केबिन इंचार्ज को ट्रैक के बारे में जानकारी दी। ट्रेन को फौरन रोक दिया गया। जरा सोचिए, अगर ट्रेन इस रेलवे ट्रैक से गुजरती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक जो है बांध का इतना रेत था जो कि पुल जो अचानक बैठ गया। उसके बाद देखने के बाद जो उतनी टाइम में जो मालदे से गाड़ी आ रहा था, बहुत पिकअप में गाड़ी आ रहा था। उसके बाद हम दौड़ते दौड़ते वहाँ तो पहुँच गए और गुमटी में हम बोले उसको जल्दी उसको रिकअप करो, रोको उसको, गाड़ी को रोको, नहीं तो कितना पब्लिक का जान जगह कहना मुश्किल है। दिल में राहत हुआ कि कम से कम आदमी को बचा देंगे। इसी कारण से हम दौड़ते हुए गए। हम सोचे जख्म हो जाएगा, ठीक है, कम से कम बचा देंगे आदमी लोग को। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी के उफान से सैलाब आ गया है। आलम यह है कि लोग 3 को नाव के आकार का बनाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। करीब 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 2 हफ्ते से बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। लोग बाढ़ के बीच अपनी गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान लेकर भागने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ और भारी बारिश के अलर्ट के बाद सैकड़ों लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में चले गए हैं। 30 लाख की आबादी वाले इस जिले में आधे से ज्यादा गांव और कस्बे खाली हो चुके हैं। घर का सामान जो था वो जो धंसा गया, घर का वो सब पूरे जो है नीचे दब गया। स्थिति मैंने देखिए कि मेरे घर का रहने सहने के लिए बड़ा दिक्कत आ रही है। खाना पीना हर चीज की दिक्कत आ रही है। माल मवेश का शोके सब भस गया, बक्सा भस गया, कढ़ाई था उसमें 50 किलो डब्बा भस गया। एनडीआरएफ की बोट ही बाढ़ पीड़ितों का सबसे बड़ा सहारा है। बिहार के कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में डूबे खेतों और गांवों में जा रही हैं। महिलाओं की मदद के लिए खास तौर पर एनडीआरएफ की जाबाज महिलाओं को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में अब तक हजारों लोगों को बचाया है। जा रहे हैं जहां कहीं रोड नहीं है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उनको हम लोग आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी भी मेडिकल की टीम हमारे सामने आपके साथ में यहाँ पर दवा वितरण कर रहे हैं। ऐसे हम लोग 3 दिनों से डॉक्टर के टीम को लेकर के और गांवों में जा करके और जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहां हम लोग दवा बंटवा रहे हैं। बिहार के दरभंगा की हालत देखिए। दरभंगा के कलमा बलान नदी के बीच बना छोटा डैम टूट गया। बाढ़ से बचकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे लोग बीच में ही फंस गए हैं। लोगों का कहना है कि 2 दिनों से उन्हें खाने तक को नहीं मिला। न वापस घर जा सकते हैं और न ही उफनती नदी को पार करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। लोगों की अपील है कि स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें किसी तरह उन्हें बचा लें। अररिया से रवि, कटिहार से राजीव रंजन और दरभंगा से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।